इधर होर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास शहर पर एक बार फिर से हमला किया। देर रात यूएस फोर्स ने एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। बंदर अब्बास पर लगातार हमलों की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बंदर अब्बास में मिडनाइट अटैक से दहशत, होर्मुज़ के पास बमबारी से मचा हाहाकार, धमाकों की गूंज से थर्राया ईरान का शहर। पश्चिम एशिया में गहराया विध्वंसक जंग का खतरा। अमेरिका और ईरान का टकराव चरम पर पहुंच गया। सीजफायर के बावजूद दक्षिणी ईरान में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। बंदर अब्बास में 2 दिन में दूसरी बार जोरदार धमाका हुआ। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के नजदीक बसी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में अलग अलग जगहों पर 3 धमाके सुनाई दिए। आधी रात को हुए ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। रात लगभग 1:30 बजे एक के बाद एक 3 धमाके हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के तुरंत बाद यहां एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। साथ ही पूरे इलाके में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। रॉयटर्स ने अमेरिका के बड़े अफसर का हवाला देते हुए दावा किया कि हमला यूएस फोर्स ने किया। इस दौरान बंदर अब्बास के पास एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि इस ठिकाने से होर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की ओर से लॉन्च किए गए 4 ड्रोन भी मार गिराए गए। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास में मौजूद ईरान के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हमला किया। कहा गया कि वहां से 5वां ड्रोन उड़ाने की तैयारी हो रही थी। अधिकारी के मुताबिक ये कार्रवाई सीमित और पूरी तरह केवल सेल्फ डिफेंस के लिए की गई थी, ताकि दोनों देशों के बीच सीजफायर बना रहे। इससे पहले 26 मई को भी सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और संदिग्ध नावों पर हमले किए थे। तब तनाव काफी बढ़ गया था और जवाबी हमले में ईरान ने अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराया था। साथ ही F-35 फाइटर जेट पर गोलीबारी कर उसे वापस लौटने पर मजबूर किया गया था। ईरान की इसी कार्रवाई से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा और IRGC ने यह संदेश दिया कि अगर सीजफायर ब्रेक करने की कोशिश की तो इसी तरह जवाब दिया जाएगा। इस घटना के महज 48 घंटे के बाद बंदर अब्बास को अमेरिका ने एक बार फिर दहला दिया, जिससे तनाव काफी बढ़ चुका है। अब बड़ा सवाल है कि इस शहर को बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है। दरअसल बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गेटवे है। ये पोर्ट सिटी ईरान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अहम है। बंदर अब्बास पोर्ट ईरान के कुल कंटेनर व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा संभालता है। बंदर अब्बास से सालाना 26 मिलियन टन तेल उत्पादों का निर्यात होता है, जबकि हर साल 70 लाख टन से ज्यादा LPG एक्सपोर्ट की जाती है। बंदर अब्बास का रणनीतिक महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ ईरानी नौसेना का मुख्यालय है। साथ ही महत्वपूर्ण मिसाइल साइट्स और डिफेंस सेक्टर से जुड़े इंस्टेब्लिशमेंट भी हैं। ये सभी ईरान की तटीय सुरक्षा के लिए अहम है। यानी बंदर अब्बास के बिना ईरान का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसकी समुद्री सुरक्षा प्रणाली काफी कमजोर हो जाएगी। ये ईरान के लिए लाइफलाइन की तरह है, जो इसे ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ता है और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बनाए रखता है। फारस की खाड़ी में ताजा संघर्ष की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है। यहाँ कंट्रोल बनाए रखने के लिए ईरान अपनी ताकत लगा रहा है, तो अमेरिका इसे खोलने की कसरत में जुटा हुआ है। इसके लिए UN का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है। अमेरिका की कोशिश ईरान पर दबाव बढ़ाने की है, इसलिए ताजा हमलों को उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सीजफायर के दौरान अमेरिका और ईरान का टकराव हुआ है। इससे पहले भी सीजफायर के दौरान अमेरिका और ईरानी बलों के बीच झड़प हो चुकी है। मई की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने ईरान की उन सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया था जिन पर अमेरिकी युद्धपोतों पर बिना उकसावे के मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमला करने का आरोप था। ये युद्धपोत होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे थे। होर्मुज़ को लेकर चल रहा टकराव बंदर अब्बास पर भारी पड़ रहा है। जिस तरह अमेरिका ने आक्रामकता दिखाई है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या अब सीजफायर ब्रेक होने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान की बातचीत टूट जाएगी? क्या बहुत जल्द पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग की आग में झुलसने वाला है? टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका की तैयारी और पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम बारूदी विस्फोट की तरफ इशारा कर रहा है। अमेरिका की पूरी तैयारी एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। इससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर भीषण जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है।
कि फाइटर जेट्स लगातार फर्राटा भर रहे हैं। एयर रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती दिखाई देने लगी है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हलचल बढ़ गई है। वॉशिंगटन में बैठकों का दौर जारी है। किसी भी वक्त जंग का बिगुल बजने की आशंका बढ़ गई है। ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आदेश मिलते ही किसी भी वक्त एक्शन हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने ईरान के अंदर मौजूद बचे हुए संभावित टारगेट्स की नई लिस्ट भी तैयार कर ली है। इस बीच अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान पर अगले दौर के हमले के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हमला मुमकिन है। ईरान पर इस बार निर्णायक हमले किए जाएंगे। जंग के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने नई टारगेट लिस्ट भी तैयार कर ली है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की टारगेट लिस्ट में ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मोबाइल लॉन्चर, IRGC का डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर और कई सिविलियन सेंटर शामिल हैं। दरअसल अमेरिका उन टारगेट्स को तबाह करना चाहता है जहां से IRGC की अलग अलग यूनिट अपनी मिलिट्री एक्शन को ऑपरेट करती है। अमेरिका को इस बात का भी एहसास है कि नए टारगेट तक पहुंचना और उन्हें हिट करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि ईरान अपने सैन्य ठिकानों को छिपाने और लगातार बदलने की रणनीति अपना रहा है, जिससे इन टारगेट्स तक पहुंचना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। एनबीसी न्यूज ने 3 अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि ईरान में बचे हुए टारगेट तबाह करना आसान नहीं है, क्योंकि तेहरान ने अहम सैन्य ठिकानों को छिपा लिया है। ईरान के ज्यादातर टारगेट अंडरग्राउंड या सुरक्षित जगहों पर स्थित हैं। ईरान के कुछ टारगेट मोबाइल यानी जगह बदलने वाले भी हैं। इसी कारण सटीक हमले करने से ज्यादा मुश्किल इन ठिकानों को ढूंढना हो सकता है। इसी चैलेंजिंग काम को पूरा करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम इस बार कुछ अलग तरह का प्लान बना रही है। एयर स्ट्राइक को किस तरह सटीक किया जाए, इसके लिए ब्लूप्रिंट बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि एयरफोर्स की स्पेशल टीम इस मिशन के लिए तैयारी कर रही है। अमेरिका की ये तैयारी ऐसे वक्त चल रही है जब ईरान के साथ डील को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अब तक सहमति नहीं बन पा रही है।
दरअसल अमेरिका को लगता है कि प्रतिबंध हटाने में ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि ईरान का दावा है कि बातचीत में यूरेनियम के मुद्दे पर फिलहाल चर्चा ही नहीं हो रही है। अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है कि एटमी डील के बाद ही ईरान से बैन हटेगा। वहीं ईरान का तर्क है कि युद्ध खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए, एटमी डील पर बाद में बात की जाएगी। अमेरिका को लगता है कि एटमी प्रोग्राम रोकना ही स्थायी शांति की शर्त होना चाहिए। हालांकि ईरान का तर्क है कि युद्ध समाप्त के बाद एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। अमेरिका की मांग है कि बिना शर्त के हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, युद्ध के पहले वाली स्थिति बहाल हो। हालांकि ईरान इस बात पर अड़ा है कि हॉर्मुज उसके प्रबंधन के अधीन रहे। फिलहाल दोनों देशों के बीच भारी गतिरोध है। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि या तो उसकी शर्तों पर डील होगी, नहीं तो कोई डील नहीं होगी। I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, a sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. संकेत साफ है कि अपनी शर्तों पर समझौते का दबाव बनाने के साथ अमेरिका ने दूसरे विकल्प को भी खुला रखा है, यानी एक बार फिर ईरान पर हमला करना। इसी कारण वो मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियों को और पुख्ता बना रहा है। खबर है कि अमेरिका ने इजराइल में अपने सबसे घातक F-22 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा दर्जनों रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं। इजरायली मीडिया ने इसे अभूतपूर्व अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 2026 के अंत तक इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने F-35 की कथित कमजोरी के संकेत मिलने के बाद अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने अब अपने सबसे ताकतवर एयर डोमिनेंस फाइटर जेट F-22 को आगे कर दिया है। मिडिल ईस्ट के आसमान में F-22 की KC-135 स्ट्रेटो टैंकर से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। इसे आने वाले वक्त में बड़े सैन्य ऑपरेशन का संकेत माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि यूरोप में भी अमेरिकी एयरफोर्स की हलचल तेज हो गई है। जर्मनी की रामस्टीन एयरबेस की नई सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की सैन्य तैयारी की गवाही दे रही है। इन तस्वीरों में रामस्टीन एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स की भारी मौजूदगी साफ नजर आ रही है। जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी वायुसेना के दर्जनों C-17A और C-5M एयरलिफ्टर, कई C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और कम से कम 10 KC-135R टैंकर नजर आ रहे हैं। इस सैन्य तैनाती के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी का बेस मिडिल ईस्ट में अगले बड़े ऑपरेशन का लॉन्च पैड बनने जा रहा है? क्या इस बार अमेरिकी एयरफोर्स ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी से भी अभियान चलाएगी? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।